नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। हम दिखाएंगे आपको मौत के मलबे में ऑपरेशन जिंदगी। दरअसल उत्तराखंड में जो सैलाब आया था उसके 44 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। तकरीबन 171 लोग अब भी लापता हैं, लेकिन कुछ ऐसे किस्मत वाले भी रहे जिन्हें सैलाब के कुछ घंटे के बाद भी बचा लिया गया। तपोवन सुरंग में फंसे लोग कैसे बचाए गए, उन्होंने देखा जब सामने से पानी आ रहा था तो क्या सोच रहे थे वो, हम ये सारी बातें आपको बताएंगे और सुनवाएंगे उन्हीं की जुबानी जिन्होंने मौत के सैलाब को बेहद करीब से देखा है। देखिए इस रिपोर्ट में। गंगा जो है तबाही मचा रही है। यहां तबाही की निशानियां हैं और जिंदगी की उम्मीद थी। यह निराशा है, अपनों को खोने का दर्द है, तो मजबूत इरादे भी हैं। वो लोग भी हैं जिन्होंने मौत को मात दी, जिन्होंने मौत का सैलाब देखा। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में सैलाब से हुई तबाही का आज दूसरा दिन है। देवदूत की तरह आईटीबीपी के जवान सुरंग में फंसे लोगों की जान बचाने में लगे हैं। कल सैलाब के ठीक बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। लेकिन इस तबाही के कुछ ऐसे गवाह भी हैं जिन्होंने मौत को करीब से देखा। वो उस वक्त तपोवन टनल के अंदर काम कर रहे थे जब अचानक पानी मलबे के साथ टनल में घुस गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। ये राजीव कुमार हैं, जोशीमठ के रहने वाले हैं। इन्होंने सैलाब को अपनी आंखों से देखा है। रोज की तरह कल भी ये तपोवन सुरंग में काम कर रहे थे। जहां से सुरंग शुरू होती है ये वहां से 300 मीटर की दूरी पर थे। तभी अचानक आवाज आई, भागो। सुनिए इसके बाद इन्होंने क्या देखा। जैसे हम चढ़ते चढ़ते गए, जैसे बाकी लोगों ने बोला सेम वैसे ही हुआ। तो हमने डायरेक्ट फ़ोन किया, तो फ़ोन सीधे जीएम साहब को लगा, हमारे डिमरी सर को। तो सर ने सीधा आईटीबीपी हमारी जो फोर्स है उसको बुलाया। तो आईटीबीपी जैसे फोर्स आई तो फटाफट उन्होंने आधा घंटे में हमको रेस्क्यू की मदद से निकाल लिया था। आपने इतना जब पानी का तेज भराव आया, मलबा आया, आपने इससे पहले कभी इस तरह देखा था? इससे पहले कभी नहीं, खाली एक मूवी में देखा था, हॉलीवुड मूवी में ये फिल्म। तो हमारे जब दृश्य दिखाई दिया सामने पे, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा। हम उम्मीद की किरण खो चुके थे हम, फिर भी ऐसा लगा कि यार क्या होगा क्या होगा। ऐसी ही कहानी जोशीमठ के विनोद सिंह पवार की भी है। जैसे ही इन्होंने सुना कि पानी आ गया, इन्हें ऐसा लगा कि जैसे सब खत्म हो गया। आवाज आई सर, हम तो समझ में नहीं पाए कि क्या हुआ। बाहर से आवाज़ आई कि भागो, बोल के भागो। सर उतने में तो हमारा सर कान कून सब बंद हो गए थे। अजीब सी आवाज़ आई, कान कून बंद हो गए थे। उसके बाद अब वहाँ से हम 2 कदम पीछे की ओर आए, तब तक पानी वहाँ पहुँच गया था आगे फेस पे। हमने वो सरिया पकड़ करके वैसे अपनी जान बचाए ऊपर कर। सभी लोग थे हम। जैसे पानी बढ़ते गए हम सरिया को पकड़ते कॉलम से ऊपर रिप की ओर बढ़े। फिर हमने ऊपर सरिया पकड़ा। हमारे तो समझ में कुछ आया नहीं, पर यही था कि ये हमें तो ये लगा कि पानी आया, पर कहाँ से आया इतना हमको ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अचानक आया। अब लग रहा था इतनी तबाही हो जाएगी। सर हमें तो विश्वास था कि हम बाहर नहीं जा पाएंगे। ये नेपाल के रहने वाले बसंत हैं। वो खौफनाक मंजर याद कर हाथ जोड़ लेते हैं। सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। सुबह के 10 बजे सैलाब सुरंग में दाखिल हुआ और ये 5 बजे तक सुरंग में फंसे रहे। लेकिन आईटीबीपी के जवानों और अपने हौसले से इन्होंने मौत को मात दी। उस टाइम 10:30 का टाइम हो गया था। उस टाइम बाहर से सीधा आवाज़ मारा तो हमने सोचा कि क्या हुआ बाहर, कोई ऑक्सीजन पे आग उग लग गया कि कुछ बम ब्लास्ट हो रहा है। तब तक हम अब बाहर आओ बोलने लगे उन लोग बाहर वाले। तब हमने कहा क्या हुआ, तब तक हम बाहर जाने लग गया। तो अंदर फिर एक उठा मशीन था जेसीबी, तब वो जेसीबी को भगाने लगा और तरफ में। तो जेसीबी नहीं, तब जब तक सामने पे बाहर आ गया तब हमने कहा अब यहीं पे मर गया, अब होना अब मरने था। तब वहाँ रुकी हुई 1-1.5 घंटा के बाद थोड़ा सा उजाला आया। मतलब वो बेते हुए जो गिल्ला मिट्टी था ना, वो गेट पे वो थोड़ा बहुत गिर गया होगा। सूर्य मतलब उसका धूप का किरण आया तो उजाला हुआ। तो हमने कहा थोड़ा बहुत उजाला तो आ रही, अब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलेगा करके अंदर।
मौत को मात देने वाले श्रीनिवास रेड्डी से भी मिलिए। आईटीबीपी के जवानों ने इन्हें भी तपोवन के सुरंग से निकाला था। इनके चेहरे पर जिंदगी फिर से मिलने का भाव साफ दिख रहा है। भागो, बाहर जाओ, बाहर आओ बोल के, ये हमारे को पता नहीं चला है ये क्या बाहर कुछ हो गया बोल के हम लोग पीछे आ रहे हैं सबको लेके। आने के टाइम में पानी अंदर आ रहा है, वो बाहर तो नदी हमारा ऊपर तक देखा है, तो पानी आ गया तो हम लोग सरिया पकड़ के ऊपर। कितने घंटे फंसे रहे उसमें आप? 7 घंटे अंदर ही थे टनल में। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ने से 12 मीटर आगे पोर्टल तक पहुंचा, तब देखा है पूरा रोशनी नहीं है, पूरा दरवाज़ा बंद है। इसलिए हम बचाए, सोच के भी थोड़ी देर के बाद रोशनी आ गया, थोड़ा दरवाजा खुल गया थोड़ा। इन लोगों के लिए आईटीबीपी देवदूत है और देवदूत की इस सेना की कमान आईटीबीपी की डीआईजी आईपीएस अपर्णा कुमार के हाथों में है, जो खुद भी मौके पर मौजूद है और हर किसी की जान बचाने का संकल्प ले रही हैं। नीचे आउटलेट टनल थी, वहाँ से कल 12 लोगों को आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम ने निकाला है और अभी जो 12 लोग सुरक्षित आईटीबीपी के 1st बटालियन के अस्पताल में वहीं पर है और कल लगभग 10 डेड बॉडीज रिकवर किया गया है। उनके पास पूरे हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, सब चीज़ है जो अंदर जाके रेस्क्यू करे और हमारे माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स, गेयर हो, सब भी है, तो अंदर कोई भी आवश्यकता हो उसके लिए हम तैयार हैं। तपोवन में जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। हर तरफ तबाही की दर्दनाक तस्वीरें हैं। कई लोगों की जान बचा ली गई है तो कई ऐसे भी हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। सैलाब ने तपोवन के बांध को जरूर तोड़ दिया, लेकिन लोगों की उम्मीदों का बांध कायम है। जी मीडिया, तपोवन, चमोली। लेकिन फिर भी इस सैलाब में वो खुशकिस्मत रहे जिनके अपने बच गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनके अपने कैसे हैं, कहां हैं, जिंदा हैं या सैलाब के साथ वो बह गए। ऐसे लोगों से भी हमने बात की, उनकी दर्द को जानने की कोशिश की। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ सर। मेरा बच्चा ये दर्द उस पिता का है जिसे ये भी नहीं पता कि उसका बेटा दलदल में फंसा है या सैलाब के साथ बह गया। चमोली के तपोवन सुरंग के बाहर खड़े इस पिता की आंखों में सिर्फ नाउम्मीदी के आंसू बचे हैं। दीपेश कुमार, ये जेई है सिविल में सर। ये 6 सालों से, विगत 6 सालों से यहाँ पर काम करता है और कल सुबह मुझे जब पता चला कि इसका फ़ोन नहीं लग रहा था तो सर मैं कल 10 बजे करीब वहाँ से चला, यहाँ पे आया, देखा तब तक यहाँ पे रात हो चुकी थी और मैं अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ सर। मेरा बच्चा 2 छोटे बच्चे छोड़ दिए हैं सर। काश रविवार को ये शिफ्ट न चली होती तो मेरा बच्चा जीवित होता और भी बच्चे जीवित होते जितने भी मिस हो गए सर। इस सैलाब ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सैलाब को ना सिर्फ देखा बल्कि सैलाब को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली। सुरंग में काम करने वाले वीरेंद्र गौतम से सुनिए उस वक्त क्या हुआ जब वीरेंद्र को सबसे पहले ये सैलाब की खबर मिली। के द्वारा हम लोग टॉप लेवल तक पहुंचे तो अचानक फ्लड रुक गया, तो करीब 3 मीटर करीब पानी बढ़ने के बाद सेंटर में हमारा करीब 1 मीटर बचा था। उस लेवल पे हम लोगों को सारी टीम को रखा और सबको हिम्मत बनाया कि आप लोग टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम लोग किसी भी तरीके से बाहर जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने 350 मीटर उस सरियों की सहायता से उस रनिंग को 350 मीटर बाहर आए। तो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश डिमी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग सेफ हैं, बोले हम 12 आदमी हैं, 12 के 12 सेफ हैं, आप टेंशन मत रखो। मैं अभी तुरंत हमारी रेस्क्यू टीम आईटीबीपी के जवान लोग पहुंच रहे हैं और आपके पास पहुंच गए। तो सर हमको आईटीबीपी के जवानों ने करीब आधा घंटे के अंदर हमारा पोर्टल तोड़ के हमको तुरंत बाहर निकाला। ये सूरज है, जोशीमठ के ही रहने वाले हैं, लेकिन इन्हें भी इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि सैलाब आएगा
और वो सुरंग में ही फंस जाएंगे। हालांकि सैलाब के बीच में ही इन्होंने घर वालों से बात कर ली थी और शायद घर वालों की दुआएं ही थी कि आज ये जिंदा है। टनल के अंदर काम कर रहे थे तो बाहर से आवाज आई कि हमें मतलब बाहर आओ बाहर आओ। तो बाहर आने के बाद आधे रास्ते तक पहुंच गए थे, फिर अंदर से पानी आ गया था। तो वहाँ से बह के हम सीधा आगे जेसीबी खड़ी थी तो वहाँ पे जेसीबी पे टकराए। तो फिर थोड़ी देर बाद बंदे थे 2-3 ऊपर, फिर उन्होंने ऊपर खींच के कपड़े कुपड़े चेंज किए हमारे, फिर पाइप से हम आगे आए। तो 7 घंटे रहे सर हम अंदर टनल के अंदर। फिर आईटीबीपी ने हमें रेस्क्यू करके बाहर निकाला। आपको चोटें भी आई थी? नहीं सर, चोटें तो नहीं आई थी, पर हाथ पांव थोड़ा भीग गए थे और सूजन आ गई थी हाथ पांव में। आपके कुछ साथी उस वक्त गाना भी गा रहे थे, कुछ शायरी कर रहे थे? हाँ सर, कर रहे थे। वो आपको हिम्मत मिली? हिम्मत देने के लिए कर रहे थे सर। मिली आपको हिम्मत? हाँ मिली सर, बहुत हिम्मत मिली। इनका नाम लाल बहादुर है। ये नेपाल के रहने वाले हैं। अपने देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर ये जोशीमठ के इस सुरंग में काम कर रहे थे। सैलाब की बात सुनकर ये डर गए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी और इसी वजह से ये अब भी जिंदा है। तो 10 बजे करीब ऐसे बाहर से आवाज़ आई कि बाहर आ जाओ। तो हमें पता नहीं चला, हमने कहा क्यों बुला रहे। तो देखते देखते वो 5-10 मिनट के अंदर एकदम पानी का वो सारा अंदर आ गया था, वो एकदम टनल बंद हो गया था। तो आपको उम्मीद थी, जिस तरीके से पानी का तेज बहाव आया, जैसे आप लोग फंसे थे, आपको उम्मीद थी कि आपकी जान बच जाएगी, आप निकल पाएंगे? उसके काफ़ी 1-1.5 घंटे के बाद हमारे को रोशनी दिखाई दी वहाँ पर, जो बाहर उजाले की जो रोशनी है उसको दिखाई दिया। फिर हम धीरे धीरे करके आगे गए, सरिया के सारे और पाइपलाइन के सारे हम आगे गए फेस के सामने। तो वहाँ पे किसी एक बंदे के पास BSNL का सिम था, तो उसने सिग्नल आया उसमें, उसने कॉल किया कंपनी वालों को। फिर ऐसे कर करके धीरे गांव वालों का पता किया, फिर ITBP से भी ऐसे संपर्क हुआ था वहाँ से। राकेश भट्ट भी इसी सुरंग में थे। जिस तरह का सैलाब था, इन्हें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएंगे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी और ये आज अस्पताल में सुरक्षित है। आवाज़ आई, हमारे कान सब बंद हो गए थे। तो हम 10 मिनट तो रुक गए एक जगह पे, फिर पानी बढ़ता रहा और हम ऊपर चढ़ते रहे। फिर एक लेवल आधा घंटा 15-20 मिनट पानी कम होने लग गया। फिर साहब लोग ने बोला कि सब एक जगह पे इकट्ठा हो जाओ और फिर एक साथ आगे बढ़ेंगे, जो काम करेंगे एक साथ करेंगे, कोई होपलेस नहीं होना है, किसी को डरना नहीं है। पानी कम हो गया है, लेवल कम हो रहा है पानी का धीरे धीरे। तो हमारा आधा बदन छाती से नीचे पानी में डूबा हुआ था पूरा, और हाथ पकड़ के सरिया से ऊपर टंगे हुए थे हम। तो धीरे धीरे उसी चलते चलते हम 1 या 2 घंटे में 300-350 मीटर फेस की तरफ आ गए। फिर उन्होंने बोला कि ITBP की रेस्क्यू टीम आगे बाहर काम कर रही है, तुम चिंता मत करना। फिर ये विनोद भाई गए फेस पे, इन्होंने फ़ोन किया 1 बार 2 बार। फिर हमारा को आवाज़ आई जब बाहर से, तब दिल में तसल्ली हुई कि हम बच जाएंगे। सुरंग से अब तक 12 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुरंग में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैलाब को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे पानी सुरंग में घुसता जा रहा है। सुनिए वो मंजर उनके लिए कैसा था। श्रमिकों की संख्या यहाँ से 150 से 200 के बीच श्रमिकों की संख्या रही जो काम करने वाली है इसमें ना। तो यहाँ पे कुछ तो जैसे ही फ्लड आया, किसी को फ़ोन आया है, किसी को घर से फ़ोन आया है कि भागो। जो भाग सका तो भागा, जो नहीं भाग पाया वो बह गया इसमें। अच्छा, तो यहाँ जब जिस समय मलबा आया, जब आप लोगों को फ़ोन के जरिए या जैसे भी सूचना दी गई, तो लगभग उस वक्त कैसा मंजर देखने को मिला? जैसे ही मलबा यहाँ तक भरा, हमने यहाँ से लाइव देखा, नीचे से लाइव देखा तो भरा, तो हम यहाँ से ऊपर भाग गए। हम जितने भाग पाए मगर दब के कोई बह गया उसमें। तो आप कहाँ थे जब ये पूरा ये हमारा क्रेशर प्लांट चल रहा था, प्लांट में मैं बजरी लोड कर रहा था। तो इतने में आवाज़ आई भागो भागो। हम चारों तरफ देखा तो लोग भाग रहे हैं। तो इतने में मैं भी गाड़ी लेकर ऊपर को भागा तो आगे ज़्यादा नहीं भाग पाए। इतने में ऊपर से मलबा आ गया तो उसको वहीं छोड़ दिया। स्टार गाड़ी छोड़ के बंद भी नहीं कर पाया, वही झाड़ी पकड़ के ऊपर को आ गया था मैं वहाँ से। 2 दिन बीत गए हैं, अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। सिर्फ सुरंग के अंदर ही 35 से ज्यादा लोग फंसे हैं। ITBP के जवानों के साथ NDRF और सेना के जवान भी लोगों को बचाने में लगे हैं। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर आप ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सैलाब को वही हरा पाएंगे जो किस्मत वाले होंगे और मजबूती से डटे रहेंगे। जी मीडिया।
इससे बड़ा सैलाब भी आया था और अब भी सैलाब आया है, लेकिन हर बार हौसले इतने बड़े रहे जवानों के कि उसके आगे सैलाब से कैसे बचाना है लोगों को, ये हमने देखा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा मौत के मलबे में ऑपरेशन जिंदगी। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केयर।